Welcome to Knowledge Pistol UPSC. In this video, I'm going to discuss about CDS, CAPF, जिनका एग्जाम अभी अगस्त और सितंबर में होने वाला है। CPF के पेपर 1, पेपर 2 दोनों की बात करूंगा। कैसे मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ इस प्रिपरेशन में, वो भी बात करेंगे। अगर मेरे साथ प्रिपरेशन करनी है, लाइक पेपर 2 के लिए आंसर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और एसे राइटिंग, तो वो कैसे होगा, दैट इज व्हाट आई एम गोना टेल यू अबाउट इन दिस वीडियो। तो वॉच इट टिल एंड। कुछ क्लैरिटी मिलेगी कुछ चीज़ों को लेके, एंड एक्सेप्ट इट कि आपने कुछ गलतियां की हैं, उनको कैसे सुधारा जा सकता है फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। लाइक CDS 1 और CPF का पेपर 1, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो पेपर हुआ CDS का, काफ़ी सिमिलर है CAPF के पैटर्न पे। उनकी GS के लेवल को टच किया गया है, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक दिस। दोनों की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर जाएगी। कुछ कुछ क्या, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो CDS CAPF दोनों दे रहे होंगे इस बार। तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू गाइज, मस्ट वॉच इट। और CAPF का पेपर 1 इज़ दैट मच इंपॉर्टेंट कि अगर आप इसे क्लियर नहीं करते हैं तो आपकी सेकंड आंसर की शीट चेक ही नहीं होगी। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द पॉइंट्स, लाइक ज्योग्राफी है, आई एम गोना डिस्कस एवरी सब्जेक्ट कि आपको क्या ऐड करना चाहिए, क्या ऐड नहीं करना चाहिए। कुछ सब्जेक्ट उसी लेवल पे हैं तो आप उतने लेवल की तैयारी कीजिए फॉर CDS CAPF वॉट एवर यू आर गिविंग। तो कैसे करना है, लेट्स डिस्कस। ज्योग्राफी NCERT क्लास 11th एंड 12th अब तक बहुत रिलेवेंट थी। लाइक नाउ दिस ईयर आई थिंक कि GC लियोंग का पार्ट 2 करना चाहिए। इसको मैं खुद करा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि क्लाइमेटोलॉजी है, कुछ टॉपिक्स हैं, लाइक क्लाउड्स पे एक क्वेश्चन था, दैट वाज टफ क्वेश्चन कुछ, क्योंकि उसकी लैंग्वेज टफ है। अगले साल में भी शायद सॉइल पे कुछ और क्वेश्चन आ जाए, तो यू हैव टू प्रिपेयर इट लाइक दैट वे। क्लास 11th 12th की NCERT तो मस्ट है। अगर आप ये भी नहीं करके जा रहे हैं तो यू आर एट लॉस। तो दिस इज द थिंग। नाउ इन्वायरमेंट सेक्शन इज इंक्रीजिंग इन द पेपर। और इन्वायरमेंट नॉट द बेसिक, ये इकोटोन वगैरह नहीं पूछ रहे हैं वो। उन्होंने पूछ लिया इकोटोन वगैरह, CSE में पूछ लिया, काफ़ी जगह पूछ लिया। They are not asking the conventional environment. They are asking the current affairs related environment. Like what? They are asking about green credit initiative. That is also a government scheme, but it is related to environment. वो पूछ रहे हैं कॉप के बारे में, वो पूछ रहे हैं मैराकेच अग्रीमेंट के बारे में। तो दीज आर द कन्वेंशन रिलेटेड टू द एनवायरमेंट। तो वो करंट अफेयर्स बेस्ड एनवायरमेंट है। तो देयर इज अ मैगजीन बाय विजन IAS, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। इट इज़ अ कंपाइलेशन ऑफ होल ईयर, लास्ट ईयर के जून जुलाई से लेके दिस ईयर के जून जुलाई तक का पूरा कंपाइलेशन है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू एनवायरमेंट, जो कि आई थिंक यू शुड डू। इसको अगर टाइम मिला तो मैं कराऊंगा। इसके शॉर्ट नोट्स आई विल बी प्रोवाइडिंग ऑन माई यूट्यूब चैनल और ऑन माई टेलीग्राम चैनल, तो वहां से उसको देख लेना, इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज मार्क्स कम होने के बहुत चांसेस हैं। नाउ मैपिंग, नॉट द कन्वेंशनल मैपिंग कि ये वाली रिवर कहाँ से आके मैच हो गई, ये वाली रिवर कहाँ से मैच हो गई। मैच फॉलोइंग्स में आ सकता है वो, बट कुछ चीज़ें जो अब नई पूछी जा रही हैं, लाइक प्लेसेज इन न्यूज, रिवर्स इन न्यूज, माउंटेन्स इन न्यूज। लाइक प्लेसेज एंड रिवर्स इन न्यूज इन इंडिया, वाई बोगमती रिवर वॉज इन न्यूज, वाई सुबानसरी, वाई सियांग रिवर, वाई सुपरपिकला, सॉरी आई हैव प्रोनाउंस इट रॉन्ग, जोजिला टनल। तो ये जो न्यूज में है वो यूपीएससी पूछता है, बिकॉज यूपीएससी इज नॉट हैविंग दैट मच टाइम कि एक बुक खोले, उसमें सारी ट्रिब्यूटरीज देखे और फिर वो एक क्वेश्चन फॉर्म करे। तो जो न्यूज में, जो पेपर्स में आती रहती हैं चीजें, वो वहां से क्वेश्चन बनाने के लिए और फ्रेम करने के लिए कोशिश करता है। तो दिस इज हाउ दे टेक द थीम्स। तो मैपिंग का एक अलग एंगल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। दिस इज ऑल्सो इन दिस मैगजीन। ये कैसे करना है, आपको ये मैगजीन पढ़नी पड़ेगी विजन IAS की। उनकी वेबसाइट पे भी फ्री है और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में नहीं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। नाउ PYQs, इसके बिना पेपर देने जाना इज लाइक तुम अपना लॉस कर रहे हो। PYQs किए बिना पेपर में मत जाना भाई, मस्ट। ये दोनों चीज करने के बाद PYQs से जो जो नए स्टेटमेंट्स आपको मिलते हैं, ऐड देम इन योर नोट्स। लाइक क्लास 11th और 12th की NCERT में ऊपर ऊपर स्पेस दिया हुआ है, उसमें लिख दो उन चीज़ों को कि दिस वाज द स्टेटमेंट जो मैंने गलत किया और मेरे को ये लर्निंग की टाइप में लेना है और मेरे को ये रिवाइज भी करना है। तब कुछ बात बनेगी, अदरवाइज तो वहीं अटके रहोगे जहाँ पे हो अभी। नाउ हिस्ट्री। हिस्ट्री अगेन एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट है। आप इसमें कितना भी करके जाओ, यूपीएससी इज गोना आस्क समथिंग लाइक जो आपको नहीं आता होगा, और इवन जो आपको आता भी होगा उस टाइम पे आपको वो भी शायद याद ना आए, क्योंकि हिस्ट्री इज लाइक दिस। तो NCERT थीम्स 1 2 3 कर लो, दैट इज इट। इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर सोचो 5 to 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एटलीस्ट यू आर एबल टू डू 2 3 क्वेश्चन, अगर वो आ रहे हैं NCERT से तो। और अगर वो 5 to 6 टोटली आउट आ रहे हैं कि कहीं से पता नहीं कहाँ से हवा लग रही है, तो वो ना तो आपसे होने, ना मुझसे होने, ना किसी और से होने। तो उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होती है, मेरिट भी डिसाइड नहीं होती है। तो NCERT थीम्स 1 2 3 या फिर लूसेंट, इन दोनों में से कोई एक करके जाओ, दैट इज इट। और अगर दोनों कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। नाउ पॉलिटी। पॉलिटी के ऊपर एक वीडियो बनाया था कि लक्ष्मीकांत को कैसे रीड करना है। लक्ष्मीकांत को
इन 15 days हाउ कैन यू रीड दिस बुक। तो इससे एक्स्ट्रा करने की आई थिंक कुछ नीड नहीं है। मेरा टेलीग्राम चैनल पे कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट पड़ा हुआ है इसी से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, तो डू चेक इट देयर। और पॉलिटी इज डन, ये वीडियो जाके देख लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स के लिए मैंने 3 लेक्चर्स बनाए थे CDS 1 के लिए। इसके बाद क्या हुआ कि यूपीएससी ने एक स्टेप बिल्कुल आगे ले लिया और इकोनॉमिक्स में काफ़ी डिटेल में चीज़ें पूछी हैं। तो आई एम ऑल्सो गोना डू दिस थिंग कि अब मेरे को एक और स्टेप फॉरवर्ड करना है, क्योंकि ये 3 वीडियो आर बेसिक वीडियोस, जिससे कि आपको इकोनॉमिक्स के बेसिक्स बहुत अच्छे से समझ आएंगे। तो पहले आप इन 3 लेक्चर्स को देखिए। इकोनॉमिक्स के लिए आई विल ऐड मोर लेक्चर्स, जिससे कि हम चीज़ों को और जाने। लाइक मैंने लेक्चर 3 में WPI के बारे में बात की, तो WPI के बारे में यूपीएससी ने और डिटेल में क्वेश्चन पूछा कि कैसे काम करती हैं चीज़ें। इवन दो आई हैव थॉट कि हाँ WPI क्या होता है, बट यू आर नॉट एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ कि आई विल ऐड ऑन दोज थिंग्स जिन पे और डिटेल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन्हीं 3 लेक्चर्स में, क्योंकि वो बेसिक चीज़ों को उठाते हैं और उस पर अच्छा क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं इन डिटेल्स जाके। तो दिस इज व्हाट आई एम गोना डू ऑल्सो, कि इन्हीं चीज़ों को और मैं डिटेल में करूंगा इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए। 4, 5, 6 जितने भी लेक्चर लगेंगे आई कंटिन्यू दिस। और ये मैं बता रहा हूँ कि बहुत डिटेल्ड होने वाली है। अभी तक ये 3 लेक्चर्स आप लगा के देख लेना, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चर्स लगा के देख लेना, कहीं पे लेवल मैच नहीं होगा, आपको चीज़ें इतने अच्छे से समझ आएंगी। इकोनॉमिक्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आई विल डू इट फॉर यू। आई विल ऑल्सो ट्राई कि मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊं, बट अगर क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस इवन इफ आई डोंट सॉल्व क्वेश्चंस फॉर यू। तो इकोनॉमिक्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, लिव इट ऑन मी। साइंस, NCERT 9th और 10th, इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैं बताता हूँ, एक रीज़न है। लाइक CDS 1 का पेपर आया तो ये टफ पेपर था साइंस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यूपीएससी ऑल्सो नोज दिस थिंग कि साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ के आते हैं लोग और पेपर क्वालिफाई करते हैं। और ये लास्ट ईयर भी मैं प्रिडिक्ट कर रहा था कि अगर साइंस से पेपर टफ होता है तो काफ़ी लोग क्वालिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि कुछ लोग बस यही साइंस और करंट अफेयर्स पढ़ के जाते हैं। तो दैट्स वाई यूपीएससी ने इस बार गेम चेंज कर दिया और काफ़ी लोगों का क्वालिफाई नहीं हो रहा है। नाउ व्हाट यू कैन डू, अदर सब्जेक्ट्स को उठाना चालू कर दो, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो, तब ये चीज़ बैलेंस हो पाएगी। अदरवाइज साइंस साइंस के पीछे भागते रहोगे, अब कोई और बुक ऐड कर लो, कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने अगर एक क्वेश्चन फ्रेम कर दिया ना नई लैंग्वेज के साथ, ना तो वो तुमसे होगा ना वो मुझसे होने वाला। इससे अच्छा कि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स में टाइम दे दूँ, वो मुझे कॉस्ट बेनिफिट तो देगा कम से कम। तो साइंस के लिए 9th और 10th की NCERT से ज़्यादा करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। बेसिक क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करो, बाकी हर सब्जेक्ट के बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करो, यू आर डन विद द CS। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ PYQ जरूर करने हैं जिस जिस एग्जाम में साइंस पूछी जाती है, लाइक स्टेट PCS के क्वेश्चंस और NDA, CAPF, इन सब के क्वेश्चंस निकालो साइंस के, उनको अपने नोट्स में ऐड करो। जो आपको याद नहीं है या जो आपको आते नहीं है, जिनकी लैंग्वेज नहीं है, उनको अपने नोट्स में ऐड कर लो, दैट इज इट। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है साइंस में, बस। नाउ करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। मेरा 5 तारीख को SSB था और आई वॉज नॉट एबल टू रीड सो मच करंट अफेयर्स। मैंने 15-20 दिन नहीं रह गए थे, तो 10 दिन थे मेरे पास। मैंने सिर्फ 9 से 10 वीडियो देखे होंगे करंट अफेयर्स के, जिसमें मेरा काम हो गया था। और ये 9 से 10 वीडियो थे, 9 to 10 आवर्स, मतलब मैंने सिर्फ 9 से 10 घंटे दिए हैं अपने करंट अफेयर सेक्शन के लिए, जिससे कि मैं ऑलमोस्ट क्वेश्चंस कर पाया। अब एक डिफरेंस देखना कि कुछ लोग थे जो शायद पिछले 3 महीने से करंट अफेयर्स कर रहे थे। उन्होंने अपना कम से कम यहाँ पे, कम से कम इफ आई टेक तो 35 आवर्स दिए होंगे यहाँ पे, जो कि सिर्फ मेरा था 9 to 10 आवर्स। ये 35 तो मैंने मिनिमम लिया है। इससे ज़्यादा लोग टाइम डिवोट करते हैं, पता नहीं रिलेट कर रहे होते हैं और 4-4 घंटे की वीडियोस देख रहे होते हैं कि सामने वाला बैठ के बस बताएगा कि हमें ये करना है, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, दिस इज द चैनल, गो ऑन इट, इनके वीडियोस देख लो, यू आर डन विद द करंट अफेयर्स। कुछ 4-4 घंटे की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। और मैं तो कहूँगा इनका PDF भी आता है, PDF पढ़ लो, वीडियो से भी कम टाइम लगेगा और एक रीडिंग हैबिट भी डेवलप करोगे जो आपको CAPF के पेपर में काम देगी। तो ओनली सोर्स मेरे को जो अच्छा लगता है वो मैंने आपको बता दिया। ओनली इन्वेस्ट करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कर सकते हो। 15 to 20 डेज, लास्ट के 15 to 20 डेज देना एंड यू आर डन विद द सब्जेक्ट। इसमें भी बस तुमको 1 से 2 घंटा देने की जरूरत है लास्ट के 15-20 दिन में। 1 से 2 घंटा मतलब 15 घंटे मान लो, एंड यू आर डन विद द करंट अफेयर्स। इससे ज़्यादा कुछ मत करना। मेरा हो गया, तुम्हारा भी हो जाएगा यार। करंट अफेयर्स डन। नाउ मैथ्स, मैथ्स के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था CDS के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं जाके। फिर से बोलोगे तो फिर से बना दूंगा कि कैसे करना चाहिए चीज़ों को। नाउ
सीएपीएफ के लिए मैंने उतना डिटेल में कवर नहीं किया था। तो सीएपीएफ के लिए यार, सीएपीएफ में ज़्यादा मैथ्स का रोल है और नहीं भी। मैथ्स उतनी आनी चाहिए कि अगर 15 क्वेश्चन आर देयर तो आप 9 to 10 कर पाएँ। ठीक है, उतना करने के लिए ये बलविंदर लाइव यूट्यूब चैनल है, सर का चैनल है। इस पे से सीएपीएफ 2023 लास्ट ईयर का बैच था, उन्होंने पूरा कंप्लीट कोर्स कराया है फ्री में, एंड आई एम टेलिंग यू ही इज़ वेरी गुड इन इट। बहुत अच्छे से चीज़ों को समझाया हुआ है। सारे टॉपिक्स कर लो, अभी से स्टार्ट करो, अगस्त तक तुम कंप्लीट भी कर लोगे, पीवाईक्यूज भी कर लोगे। उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है सीएपीएफ की मैथ्स के लिए। कोई आर एस शर्मा लेने की जरूरत नहीं है, कोई कोई एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। सीएपीएफ के लिए ये वाला बैच करो जाके, एंड यू आर डन विद इट। सर शायद बोलेंगे कि फिरदौसी बैच करो बीच में, पर मैं कहूँगा कि स्टिक टू इट। सीएपीएफ के लिए इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नाउ पीवाईक्यूज करने हैं और ये वीडियोस देखने हैं। 35 वीडियोस आर देयर। प्लान योर डे लाइक दिस कि आप 2-3 घंटे रोज दें मैथ को, तो आपके ये 35 आवर्स के वीडियो जो हैं, आवर्स तो नहीं है शायद, 1-2 घंटे का भी हो सकता है, तो ट्राई टू कंप्लीट एज सून एज योर पॉसिबल। तो मैथ्स इज डन। नाउ इंग्लिश। इंग्लिश के लिए यार मैं ये कहूँगा, बोल रहे थे लोग कि पेपर टफ है, पेपर बहुत टफ है, पेपर में ये दिक्कत आ गया, नई नई चीज़ें आ गई, नया पैटर्न आ गया। मेरा एक सीधा सीधा सवाल ये है तुम लोगों से कि मान लिया वहाँ पे 15 टाइप के नए सवाल थे, ठीक है, 105 क्वेश्चन का क्या? ये 105 तुम्हारे बिल्कुल सही है क्या? क्योंकि अगर आपके ये सही है तब भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं। और आई एम गारंटिंग यू दिस थिंग कि अगर आप इन 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आए हो तो समवेयर आपके 15 में से 6 से लेके 9 तक सवाल सही हो सकते हैं। एक एवरेज ले रहा हूँ, मिनिमम। अगर इसमें से 6 से 9 सही हो रहे हैं, तब आप क्यों कह रहे हो कि यार ये पेपर टफ हो गया और पेपर डिफिकल्ट था, पेपर में नया पैटर्न आ गया? अगर आप नेगेटिव मार्किंग लगा के देखोगे 6 to 9 क्वेश्चन तक की, तो आप पॉजिटिव में जाओ, एंड स्टिल यू आर सेइंग कि पेपर टफ था और ये हो गया वो हो गया। आपको एक चीज़ नहीं आती है, वो होती है प्रेशर हैंडलिंग, जो कि आपसे हुई नहीं पेपर में, एंड यू एंड अप कि पेपर टफ है। पेपर वॉज टफ, मॉडरेटली टफ, कि हाँ किया जा सकता था। अगर आप इनकी बात कर रहे हैं कि 15 क्वेश्चन वर वेरी टफ, तो मुझे बस इतना बता देना कि 105 में से कितने क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए, ठीक है? क्योंकि ये तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, आप एरर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे, आप पीक्यूआरएस कर रहे थे, आपने वहाँ क्यों गलतियाँ कर दी? और यहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ कर दी, यहाँ से 15 क्वेश्चन में 6 to 9 क्वेश्चन डेफिनेटली ठीक होंगे एक एवरेज बंदे के भी। मान ही नहीं सकता कि 6 से कम किसी के ठीक हो, ठीक है? तो ठीक है भाई, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये आपको ऐड नहीं करनी है। पहले आप अपने बेसिक्स पे तो काम कर लीजिए, ये 105 क्वेश्चन पे तो काम कर लो। उसके लिए एक वीडियो बनाया था कि इंग्लिश को कैसे प्रिपेयर करना है 2 महीने के अंदर। बहुत ही प्रिसाइज वीडियो है। इसको जस्ट मैं बता देता हूँ, रानी मैम का एक चैनल है, उस पर A to Z का ग्रामर का बैच है, वहाँ से जाके इंग्लिश को इन डिटेल पढ़ो। अभी तुम्हारे पास टाइम है, इसको जल्दी से जल्दी 20 डेज में ख़त्म करो। कम बैक हेयर, ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस मैक्सिमम। मैक्सिमम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तभी बेनिफिट होगा, अदरवाइज यू विल बी एट सेम प्लेस, कोई फायदा नहीं होने वाला। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इंग्लिश का आपको एक बहुत मेजर रोल सीएपीएफ के पेपर 2 में और सीएपीएफ के पेपर 1 में देखने को मिलेगा। अगर आप ये सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं तो ना तो सीडीएस होने वाला, ना सीएपीएफ होने वाला, ठीक है? तो मेक श्योर ये सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से अपने होल्ड करके रखें और अच्छे से प्रिपेयर करें इसके लिए। ये वीडियो देख लेना कि आपको क्या करना चाहिए इंग्लिश में, हाउ यू हैव टू प्रोसीड। अब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 15 नए टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रिपेयर नहीं करना है। तो इसके लिए क्या होगा कि इट डजेंट मीन वी विल नॉट प्रिपेयर दिस, लास्ट डेज में इनको प्रिपेयर करेंगे। ये जो लैटिन वर्ड्स थे, फ्रेंच वर्ड्स थे, कोरिलेशन वाले जो सेंटेंसेस थे, उनका कुछ सोर्स रहेगा कि कहीं ना कहीं से तो यूपीएससी ने उनको उठाया है उन क्वेश्चन को। तो क्या करना है, लास्ट डेज में करेंगे। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ इसीलिए बैठे हैं कि लास्ट टाइम पे बच्चे को कैसे ट्रैप किया जाए। लास्ट टाइम पे काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे कि ये वाला इंग्लिश का वीडियो कर लो, ये वाला इंग्लिश का वीडियो कर लो। 2-2, 3-3 घंटे का वीडियो होगा, उन सब वीडियोस को कर लेना। उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। अभी से इसका गाना लेके मत बैठो कि मैं रोज़ 10 फ्रेंच के वर्ड्स पढ़ूंगा और ये करूंगा वो करूंगा। डोंट डू दिस। अपना बेसिक्स कंप्लीट कर लो पहले, उसके बाद यहाँ देखना क्या है। टिल देन फोकस ऑन मेजॉरिटी पोर्शन ऑफ 105 क्वेश्चन। और सेम इसमें भी कुछ क्वेश्चन इजी थे जो आपने किए, जो 6 to 9 का एवरेज है, और मेरे हिसाब से वो बुरा नहीं है। तो प्रिपेयर दिस थिंग फर्स्ट, 105 क्वेश्चन, rather देन 15 क्वेश्चन के पीछे रोना बंद करो कि पेपर बहुत टफ था। नाउ कमिंग बैक टू पेपर 2 फॉर सीएपीएफ। इसके लिए यू ऑल नो कि ऐसे रिपोर्ट, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश ही है। आप यहाँ से यहाँ तक देखिए तो आपको इंग्लिश का बहुत मेजर रोल दिख रहा होगा, ठीक है?
अब करना कैसे यार, हाउ कैन आई हेल्प, मेरे साथ प्रैक्टिस कैसे हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। नाउ फॉर पेपर 2 आई एम मेकिंग अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम। अब ये ग्रुप है क्या, इस पे रेगुलर प्रैक्टिस होगी, लाइक रिपोर्ट की, प्रेसी की, और जो भी पार्ट्स है उन सब की। उसके बाद उसमें रिव्यू होगा आंसर्स का, लाइक इफ देर आर 10 पीपल, तो ये 10 पीपल हैं, इसने आंसर किया, इसने अपनी आंसर शीट अपलोड कर दी टेलीग्राम चैनल पे। नाउ दिस पर्सन विल रिव्यू इट, इवन दीज पीपल कैन रिव्यू इट, क्योंकि इन सब का वैल्यू एडिशन उससे होने वाला है। एंड इन इंडिया वी हैव अ हैबिट ऑफ क्रिटिसाइजिंग पीपल, तो हम जज बहुत अच्छे से कर सकते हैं लोगों को। मैं ये बोलूंगा कि ये लास्ट वाले बंदे को कुछ भी नहीं आता होगा, पर क्रिटिसिज्म और जजमेंट ये बहुत अच्छे से पास कर सकता है। तो दिस जजमेंट विल हेल्प अस कि हाउ कैन आई इंप्रूव माई ऐसे और प्रेसी और रिपोर्ट। अब ये चीज़ें ओवर द टाइम पीरियड इंप्रूव हो जाएंगी। मान लिया कि आपको शायद नहीं आता है अभी, पर हाँ, यू कैन गिव योर इनपुट कि हाउ कैन यू इम्प्रूव दिस थिंग। मैं भी उस ग्रुप में हूँ, उस ग्रुप में मैं भी अपना आंसर्स लिख के भेजूंगा, और 2-3 लोग हैं जो सीपीएफ का एग्जाम दे रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो भी अपना आंसर्स लिख के भेजेंगे। दिस इज हाउ दिस कम्युनिटी विल ग्रो। उसके बाद अपनी प्रैक्टिस सेशन होंगे रेगुलरली, वीक में डेज डिज़ाइन है, लाइक वो आपको दिखा दूंगा, अभी नीचे मैंने कैलेंडर बनाया हुआ है कि कैसे चीज़ें प्रोसीड होंगी। नाउ लिमिटेड मेंबर्स, इससे मेरा मतलब है एलिमिनेशन। अगर आप ग्रुप में एक्टिव नहीं है, लाइक मैंने कोई काम दिया, रिपोर्ट लिखना था आपको रात तक, मैंने सुबह आपको टॉपिक्स दे दिए थे, आपको रात तक रिपोर्ट सबमिट करनी थी, और वो रिपोर्ट आप सबमिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एंड दिस गोज फॉर 7 days और 5 days, इट्स अप टू मी, और आपके पास कोई वैलिड रीज़न भी नहीं है क्यों आपने काम नहीं किया, तो यू आर आउट ऑफ ग्रुप। और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि ग्रुप में एक बंदा है या 2 बंदा है, अगर मैं खुद अकेला भी बचूंगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग दिस थिंग, कि मैं भी तो लिख के भेज रहा हूँ, तो आई एक्सपेक्ट कि आप लोग भी लिख के भेजें। ये ग्रुप का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा आपको। नाउ हाउ आई हैव डिजाइंड, लाइक इसको मंडे से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट मंडे से। कैसे, एक दिन रिव्यू के लिए, रिपोर्ट, रिव्यू, प्रेसी, रिपोर्ट, रिव्यू। नाउ उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द कॉम्पोनेंट्स हैं, लाइक कॉम्प्रिहेंशन और वो सब, लास्ट संडेज को करेंगे। दिस इज हाउ इट विल फंक्शन, ठीक है ना। 7th डे पे पहला एलिमिनेशन, जो लोग एक्टिव नहीं है, जो लोग भीड़ घुसने वाली है ग्रुप में फालतू फोकट में, वो मुझे चाहिए भी नहीं, और आई डोंट वांट टू एंटरटेन देम, उसको एलिमिनेट कर देंगे। लाइक कुछ लोगों में शायद शुरू में जोश होता है, तो वो शायद यहाँ तक आ भी जाएं, लास्ट मंथ क्लास तक। तो यहाँ पे जो बंदा एक्टिव रहेगा वो बंदा ग्रुप में है, एंड वो प्रिपेयर करेगा साथ में। हम ये सब भी डिराइव करेंगे कि और चीज़ें कैसे बेहतर कर सकते हैं, ऐसे और कैसे अच्छा लिखा जा सकता है। आई विल गिव माई इनपुट्स, मैं ऐसे ऐसे के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैंने ऐसे लिखे हैं, तो आई कैन गिव माई इनपुट्स ऑल्सो, कि आपको कैसे चीज़ें इंप्रूव करनी है। कोई मटेरियल लगेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, तो वो कैसे करना है, दिस इज आई एम गोना टेल यू, ठीक है। नाउ टाइम लिमिट स्टार्ट हो जाएंगी नेक्स्ट मंथ से। आपको प्रेसी, रिपोर्ट और ऐसे तीनों चीज़ें लिख के सबमिट करनी होगी एक टाइम लिमिट के अंदर। वो नेक्स्ट मंथ का शेड्यूल आई मेक, फर्स्ट आई गो विद दिस मंथ ओनली, कि हाँ आपको मई में इतनी चीज़ें करनी है। टाइम लिमिट स्टार्टेड बता दिया, और लास्ट मंथ में हमारे पास 3 महीने हैं अभी, तो हम मॉक्स देंगे, फुल मॉक्स देंगे पेपर 2 के साथ बैठ के, कोई हेरा फेरी नहीं। फिर उनका रिव्यू होगा, रिव्यू से और चीज़ें निकल के आएंगी कि हाउ कैन आई इम्प्रूव। दिस इज इट, इतना करने वाले हैं, एंड वी आर डन विद दिस। अच्छा करेंगे, फोड़ के आएंगे पेपर। एंड किसी को कुछ डाउट्स हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं। नाउ रेस्ट ऑफ द डिटेल्स अबाउट ग्रुप ऑन टेलीग्राम चैनल, इस ग्रुप का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, और नॉलेज पिस्टल यूपीएससी यू कैन जॉइन इट, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, कीप वर्किंग हार्ड।